जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण का। ठीक है, सवाल नंबर हमारा तीसरा है। तो बोला गया कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6 × 10⁻24 kg तथा मनुष्य का द्रव्यमान 60 kg है। पृथ्वी मनुष्य को 60 न्यूटन के बल से अपनी ओर खींचती है। मनुष्य पृथ्वी पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करेगा तथा पृथ्वी का मनुष्य की ओर त्वरण कितना होगा? तो ये हमें बताना है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग देखिए वीडियो को अंत तक, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दिया है, क्या दिया है? पृथ्वी का द्रव्यमान। चाहे तो मैं आपको चित्र द्वारा ही बता सकता था। पृथ्वी का द्रव्यमान मान लो आप एम ठीक है, कितना? 6 × 10⁻24 kg। और क्या दे रखा है आपको? मनुष्य का द्रव्यमान। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, आप लोग ज़रूर इसको लगाइएगा। यम मान लिया वो कितना है आपका? 60 kg मैन। ठीक है, यम का मतलब क्या हो गया? जो मनुष्य पर क्या है आपका द्रव्यमान। ठीक है, आप देखो ध्यान से देखना। ठीक है ना, इतना हो गया। और गुरुत्वाकर्षण बल कितना रख रहा है? ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल एफ कितना है आपका? 600 न्यूटन के क्या करती है? खींचती है। मान लीजिए क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने बना दिया आपका पृथ्वी। ठीक है, ये आपकी क्या है? पृथ्वी है। मान लीजिए ये केंद्र है और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी RE मान लीजिए, ये O केंद्र है। ठीक है, और ये मान लीजिए इस ओर क्या कर रही है? खींच रही है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है? आप यहाँ पर खड़े हो। ठीक है, आप क्या हो? यहाँ पर मान लीजिए आप खड़े हो। ठीक है, ये जो है इस तरह से आप खड़े हो। ठीक है, इस तरह से आप क्या हो? यहाँ पे खड़े हो। ये जो है क्या कर रही है? ये आपको खींच रही है। कितने बल से खींच रही है? ये आपको खींच रही है, जो F बराबर दे रखा है कितने बल से? 600 न्यूटन के बल से जो है किसको खींच रही है? मनुष्य को। ठीक है, मनुष्य को कितने क्यों खींच रही है? क्योंकि आकर्षण बल के कारण जो है पृथ्वी मनुष्य को अपनी ओर क्या कर रही है? आकर्षित कर रही है या खींच रही है। तो आप क्या लिखोगे? कितने बल से खींच रही है? वो आपको कितने बल से खींच रही है? वो आपको कितने बल से खींच रही है? तो बोलोगे सर ये खींच रही है हमें 600 न्यूटन के बल से जो है पृथ्वी हमें खींच रही है, यानी कि मनुष्य को खींच रही है। लिखोगे कैसे? ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी यहाँ पे ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे? ध्यान दिख रहा है ना? इसे लिखोगे पृथ्वी मनुष्य को, चित्र देखो, पृथ्वी मनुष्य को। ठीक है, 600 न्यूटन के बल से खींचती है। ठीक है, अब क्या लिखोगे? अतः मनुष्य पृथ्वी पर कितना? 600 न्यूटन बल ही क्या करेगा? आरोपित करेगा। ठीक है, तो F बराबर कितना हो जाएगा आपका? F बराबर हो जाएगा आपका 600 न्यूटन। ठीक है, पता चल गया आपका आंसर कितना हो जाएगा? 600 न्यूटन। यानी मनुष्य पृथ्वी की ओर क्या हो रहा है? आकर्षित हो रहा है, या पृथ्वी मनुष्य को अपनी ओर क्या कर रही है? खींच रही है। ऐसे आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अब क्या निकालना है आपको? अब निकालना क्या है सेकंड पार्ट में? ये पहला पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या बोला गया है कि पृथ्वी का मनुष्य की ओर कितना त्वरण होगा? पृथ्वी का मनुष्य की ओर कितना त्वरण होगा? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? पृथ्वी का मनुष्य की ओर जो त्वरण ए है वो हमें ज्ञात करना। ठीक है, या आप जी मान लो। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण मान लो ना। त्वरण बोला तो गुरुत्वीय त्वरण, जब भी बोला तो गुरुत्वीय त्वरण समझ लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका? क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? तो बल
एफ बराबर क्या लगाओगे आप लोग, एम जी से। ठीक है, चलिए अब यम क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, 6 × 10⁻24 है कि नहीं। पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी खींच रही है ना, मनुष्य थोड़ी खींच रही है कि पृथ्वी का मनुष्य की ओर त्वरण, यानी पृथ्वी जो है मनुष्य की ओर कितना त्वरण लगा रही है, ये हमें बताना है। बल कितना था, बल तो आपका 600 न्यूटन है, और यम कितना है, वो है आपका 6 × 10⁻24। ठीक है, और जी हमें क्या करना है, निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये गुणा में है, इधर किसका हो जाएगा, भाग का, या क्या लिख सकते हो, 6 × 10⁻24 जी बराबर 600। तो यहाँ से जी बराबर क्या हो जाएगा, जी बराबर हो जाएगा 600 और बटे 6 × 10⁻24। काटोगे 6 कम 6 ऊपर 100, तो जी बराबर क्या हो जाएगा आपका 100 × 10⁻24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी मनुष्य को कितने गुरुत्वीय त्वरण से खींच रही है, 100 × 10⁻24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से खींच रही है। या क्या ले सकते हो, जी बराबर यहाँ पे पॉइंट लगाओगे 1 और गुणा 10⁻24 और गुणा 10 कितना 2। ठीक है, 2 के बाद पॉइंट लगा, जब भी हम पॉइंट लगाते हैं तो पावर प्लस में चढ़ती है। तो जी बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 × 10⁻22 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इस तरह से सवाल लंबा था पर बढ़िया सवाल था, और आसानी से आपने स्टेप बाय स्टेप सीखा है। ठीक है, लंबा सवाल था, लेंथी सवाल है, पर अच्छा सवाल है, पेपर में आपके बनता है। ठीक है, चलिए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल भी अच्छा सवाल है, और पेपर में ये तो बहुत ही बार पूछा गया है। बोला गया अंतरिक्ष में किसी स्थान पर 1 kg द्रव्यमान के पिंड का गुरुत्वीय त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, उसी स्थान पर 3 kg के पिंड का त्वरण कितना होगा। ठीक है, इसमें तो आपको केवल दिमाग लगाना है। आप सभी जानते हो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो हर जगह क्या होता है, समान ही होता है, चाहे वो अंतरिक्ष में हो चाहे कहीं पर भी हो। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, मान लीजिए ये आपका क्या है, ध्यान से दीजिए, देखिएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, पिंड है, ये क्या है आपका पिंड है, जैसा बोला गया है। ये कितने न्यूटन, कितने द्रव्यमान है, इसका जो 1 kg का क्या है द्रव्यमान है, और कितना है गुरुत्वीय त्वरण, जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका कितना है, वो है आपका कितना, जी है आपका 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इतना दे रखा है। आप बोला गया अतः, आप क्या बोला कि उसी स्थान पर 3 kg के पिंड का त्वरण कितना होगा। अब एक की जगह कितना रख दो, 3, तो फिर क्या होगा, आप मैंने अभी बताया है जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है वो क्या होता है, समान होता है। ठीक है, अब कितना है आपका, ये 3 kg का है। ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण जी क्या होगा, वो समान ही होगा। जी कितना होगा, वो होगा आपका 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या होगा, समान ही होगा। ठीक है, तो क्या हो गया है, तो आप लिख सकते हो कि पृथ्वी का जी हर जगह समान लगेगा। ठीक है, लेकिन बल क्या होगा, अलग अलग होगा, है कि नहीं। मतलब जो गुरुत्वीय त्वरण जी है वो तो समान ही लगेगा हर जगह, लेकिन जो बल है वो क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। अतः गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होगा, वो होगा कितना होगा, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कितना होगा, अतः कैसे लिखोगे, कैसे बोलोगे कि सर जो होता है गुरुत्वीय त्वरण जो होता है हर जगह क्या लगता है, समान होता है, लेकिन जो उनके बीच बल होता है वो क्या होता है, अलग अलग लगता है। ठीक है, तो अतः गुरुत्वीय त्वरण जी कितना होगा, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, कितने में, 3 kg पर भी। समझ गए, मैंने बता दिया क्यों होगा, क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है वो हर जगह समान होता है, और जो बल लगेगा इन दोनों के मध्य वो क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, अच्छे से आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा दोबारा से आपको समझाने की। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।